अच्छा, आप क्या मानते हैं जो लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन की मतलब विरोध के प्रकार से जो किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर के, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? मैं इसको खेल के रूप में देख रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान का जो मैच है वह क्रिकेट मैच है और क्रिकेट मैच खेल के दृष्टि से किया गया है। अच्छा, आप क्या मानेंगे जो मैच हो रहा है, जो विरोध के स्वर लोग सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सही लोग कर रहे हैं या गलत? निश्चित तौर पे अगर आप पहलगाम हमले को देखते हुए अगर बातचीत कर रहे हैं तो मैं ये मानूंगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ठीक विरोध कर रहे हैं और खेल भावना का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन अच्छा, आप क्या मानते हैं? कई सारे लोगों का कहना है कि जो खेल है उसको राजनीति से अलग रखना चाहिए और खेल भावना से ही खेला जाना चाहिए। आप इसको कैसे मानते हैं, मतलब देख रहे हैं? देखिए, खेल तो खेल होता है, खेल सर्वोपरि है, राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार खुद चाह रही है कि खेल हो। अगर वो चाहते तो अभी जो पहलगाम हमला हुआ था 5 महीने पहले, उसको देखते हुए इनको एकदम उस पर श्रद्धांजलि वो करके उस मतलब उस करना ही नहीं चाहिए था। आप क्या मानते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं और पहलगाम जो इस बार पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ, उसमें 26 पर्यटक हमारे देश के जो है वो निर्दोष मारे गए आतंकवादियों के हमले में, और उसको लेकर के एक पाकिस्तान से जब मैच हो रहा है उसको इसके बिना विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं विभिन्न जगहों पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। आपको क्या लगता है मैच जो हो रहा है वह सही हो रहा है या गलत? मतलब सही है कि या गलत? मैच जो हो रहा है वो सही भी है और एक तरह से गलत भी कह सकते हैं। अगर आप राष्ट्र की बात लेके चल रहे हैं, जैसे पुलवामा हमले को अगर पहलगाम वाले को लेके चल रहे हैं, तो मैच नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। नमस्कार, आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर में है और यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये युवा साथी मौजूद हैं। आज हम बातचीत करने के लिए इनसे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के मुद्दे पर हैं। आप सभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे दो वर्गों में लोग बट गए हैं और बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और बताते चलें कि जो ये मैच का विरोध हो रहा है उसका कारण यह है कि इस साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा भारत के निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया गया था और उस हमला में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। उसके बाद से भारत सरकार ने कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और उसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान के आतंकवादी मारे गए थे। उसके बाद से सभी तरह के भारत और पाकिस्तान के बीच जो डायलॉग के प्रकार से करते हैं बातचीत है वह बंद है और भारत सरकार ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है और उसी वक्त सिंधु जल समझौता को भी निलंबित कर दिया गया था, जो एक प्रकार से अभी तक निलंबित ही है। उसके बाद से पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था और याचिका में आज के मैच को रोकने की बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए कहा था कि मैच को होने दीजिए। और बताते चलें कि पिछला मुकाबला जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था वह इस साल फरवरी में हुआ था चैम्पियन ट्रॉफी में वनडे की, और उस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। उसके बाद से महाराष्ट्र की एक सांसद हैं उद्धव गोड की प्रियंका द्विवेदी, उन्होंने इस साल मानसून सत्र में कहा था कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं भारत के अमित शाह जी, वह अपने जो उनके पुत्र हैं और इसमें ICC के जो चेयरमैन हैं जय शाह, उनसे एक बार फ़ोन करके बात कर लेंगे तो ये मैच रुक जाएगा। उसके बाद से कर्नाटक में आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस मैच को लेकर के, और सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो 2 वर्गों में बट गए हैं। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी ये युवा है तो इनसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। तो हमारे साथ देखिए यहाँ पे युवा हैं। आप सभी को मालूम ही हो कि भारत का राष्ट्रीय खेल भले ही क्रिकेट नहीं है, लेकिन क्रिकेट की जितनी लोकप्रियता है उतने किसी अन्य खेल की नहीं है भारत के बारे में हम बात करें तो। और जब वर्ल्ड कप का दौर आता है भारत में तो युवाओं पे वर्ल्ड कप का खुमार सर चढ़ के बोलता है। अभी जब चैम्पियन ट्रॉफी हुआ इस साल के शुरुआत में फरवरी में, तो उस वक्त भी काफ़ी मतलब युवाओं ने उस मैच को एंजॉय किया था एक प्रकार से, और भारत की जब जीत हुई पाकिस्तान से तो काफ़ी पटाखे छुड़े थे इस गोरखपुर में भी। और फिर एक बार एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है रात्रि में 8 बजे से। इसको लेकर के लोगों में जो है कि काफ़ी बहस हो चला है एक प्रकार से, और बहस हो रही है और उस तरह का उत्साह और उमंग नहीं देखने को मिल रहा है जैसे पहले देखने को मिलते थे सामान्यतः।
अच्छा, आप क्या मानते हैं जो लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन की मतलब विरोध एक प्रकार से जो किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर के, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? मैं इसको खेल के रूप में देख रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान का जो मैच है वह क्रिकेट मैच है और क्रिकेट मैच खेल के दृष्टि से किया गया है। तो खेल की भावना से देखना अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अगर खेल की भावना से अगर ये खेल कराया जा रहा है तो निश्चित तौर पे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, खेल को देखना चाहिए, खूब एंजॉय करना चाहिए, जिससे आपसी भाईचारा और बरकरार हो सके। अच्छा, आप पाकिस्तान से आपसी भाईचारे के बरकरार रखने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन हम सारा तरह डायलॉग जो है एक प्रकार से जो बातचीत का मतलब सिलसिला है वो बंद है कई सालों से। इस साल फिर आतंकवादियों ने हमला किया तो और इस पर मतलब एक प्रकार से विरोध के स्वर तेज हो चले और सभी तरह से बातचीत के रास्ते बंद हैं। केवल क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसको भी लेकर के विरोध किया जा रहा है लोगों में, और आप कह रहे हैं कि बातचीत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, उसने हमारे 26 मारे, हमने उनके 100 मारे, ये बात पार्लियामेंट में भी है। तो आतंकवाद का कोई जाति नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। मेरा ये भावना है कि क्रिकेट का खेल हो रहा है तो हो और लोग खूब एंजॉय करें, देखें। हाँ, तो देखिए हमारे साथ साहब कुछ हैं यहाँ पे, बातचीत इनसे मैं कर रहा हूँ, और जो विरोध के स्वर हैं वो पहलगाम हमले को लेकर के ही हैं। और खुद उस हमले में यूपी की कानपुर की एक प्रियंका नाम की महिला, उसके पति की मौत हो गई थी। काफ़ी वो बातें उस समय सोशल मीडिया पे मतलब लोगों के जहन में उतर गया था और काफ़ी मतलब लोग उस पर रोष व्यक्त कर रहे थे। और वह उस महिला का भी मतलब कहना है कि ये मैच करा करके जो मारे गए लोग हैं उनको प्रति सरकार की जो एक प्रकार से दोहरी नीति वो निकल के सामने आ रही है, खुल कर सामने आ गई है कि सरकार एक प्रकार कहती है कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहने देंगे, लेकिन मैच करा करके आखिर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? बाकी राष्ट्र सबसे ऊपर है, कहा जाता है हर देश के नागरिक और हर देश का यही अपना रूल होता है कि सभी देश अपने राष्ट्र को प्रथम रख करके कोई भी नीति के निर्माण करती है और उसी पर राष्ट्र का संचालन होता है। अच्छा, आप क्या मानेंगे जो मैच हो रहा है, जो विरोध के स्वर लोग सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सही लोग कर रहे हैं या गलत? निश्चित तौर पे अगर आप पहलगाम हमले को देखते हुए अगर बातचीत कर रहे हैं तो मैं ये मानूंगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ठीक विरोध कर रहे हैं। और खेल भावना का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन खेल भावना को हर जगह आप खेल भावना की तरह लेना चाहिए था, न कि सरकार अपनी जो रणनीति है उसको फेरबदल करते रहे, अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को मैनिपुलेट करते रहे। जब मन में आया तो हम मित्रता बना लिए, जब मन में आया तो शत्रुता बना लिए, जब मन में आया तो हम कुछ उनके साथ समझौता कर लिए, जब मन में आया तो विरोध करने लगे। यानी कि हम जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग मूर्ख बने रहें और अब उनका प्रोपेगेंडा चलता रहे। तो मैं इस मैच का विरोध करता हूँ क्योंकि पहलगाम हमला अभी हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज उस दौर से बीसीसीआई कहीं किसी मामले में कमज़ोर है। आज आप आईसीसी के चेयरपर्सन आप देखिए तो अपने इंडिया के ही हैं, गृह मंत्री और सरकार में बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो इन लोगों का प्रोपेगेंडा है। ये लोग चाहते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो अच्छे अच्छे पदों पे पहुंचते रहें, अच्छी अच्छी नौकरियां पाते रहें, और जो मूर्ख बना रहे वो जनता रहे। ठीक है, आप भाजपा के या किसी भी बड़े राजनेताओं के बच्चों को देखिए तो अच्छे अच्छे जगहों पे हैं। जैसा कि बेटा T20 करा रहे हैं, नितिन गडकरी के बेटा E20 करा रहे थे, एथेनॉल 20 उन्हीं का देना ना। तो आप अलग अलग जगह आप देखेंगे तो ये भाजपा का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो वो अपने मन मुताबिक करते हैं कि जहाँ पे उनको रोकना होता है वहाँ रोक देते हैं, और जहाँ पे उजागर करना होता है तो वो देशभक्ति उनकी जागृत हो जाती है। अरे आप उन खून को याद नहीं करेंगे जो अभी कौन सा समझौता किए हैं? आप इस बात को मानते हैं कि जो वर्तमान की भारत की सरकार है इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की जो बात है वो काफ़ी चर्चा में रही मतलब रहती है अन्य सरकारों की तुलना में हम बात करें तो? और राष्ट्रवाद की बात मतलब इनके सरकार में ज़्यादा होने के बावजूद भी एक तरह के आज के मैच करा कि जब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके पहले ऐसा कोई विरोध का स्वर नहीं देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं ये मतलब अच्छा नहीं है कहने का मतलब है। आप इनका राष्ट्रवाद अलग ही राष्ट्रवाद है। मेरा राष्ट्रवाद या अन्य किसी का राष्ट्रवाद, अगर आप गांधी का राष्ट्रवाद देखेंगे, नेहरू का राष्ट्रवाद देखेंगे, अंबेडकर का राष्ट्रवाद देखेंगे तो इनके राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग है।
ये राष्ट्रवाद पाकिस्तान का विरोध करके ही करते हैं। हम चाहते हैं, हमारा राष्ट्रवाद ये है कि अगर गरीब मजदूर है उसको रोजगार मिले, किसानों की आय बढ़े और तमाम लोगों को उनके योग्यता के अनुसार काम मिले। हाँ। ये राष्ट्र को बढ़ाने का काम है, ये राष्ट्र सम्मान होगा। लेकिन आप कहेंगे कि हम पाकिस्तान को केवल मुँह जबानी गाली देते रहें और बाद में जाके बिरयानी खाएं, मैच खेलें, तो ये तो प्रोपेगेंडा हुआ ना। आप तो जनता को भ्रमित कर रहे हैं ना। तो मैच करा के ये संदेश ये देना चाहते हैं कि पैसा प्राथमिक है। अच्छा, जैसा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे कोई भी हो। मुझे तो एक भाजपा का मैं उसका नाम नहीं याद आ पा रहा है मुझे। उस व्यक्ति ने कहा, उससे पूछा गया कि आप पानी समझौता और पानी तक का समझौता नहीं कर सकते थे, आप मैच कर रहे हैं। तो उसने ये बड़ा थेथरपन से जवाब दिया कि बात पानी की हुई थी, मैच की नहीं हुई थी। यानी कि और प्रोपेगेंडा आप कर लेंगे, इसके बाद आपको जो आप मन में आएगा वो कर लेंगे। कोई हमला होता रहे, कोई चीज़ें होती रहे, आप फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें करने को तैयार हैं जो देश के हित में ना हो, पाकिस्तान के साथ हो। तो ये देखिए द्विपक्षीय मामला है, कभी ये पाकिस्तान से सट जाएंगे, कभी पाकिस्तान से हट जाएंगे, और जहां इनका जेब गर्म होने वाली बात रहेगी वहां से बिल्कुल नहीं हटेंगे। अच्छा, भारत के पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के कहना है कि जो ये मैच है वो आईसीसी के नियमों से बंधा हुआ है और आईसीसी इसके आयोजन करती है, और भारत अगर इस मैच को नहीं खेलता तो इसको इस मैच से हटना पड़ता, या इसके जो अंक मिलते हैं जीतने के बाद से वो विपक्षी टीम को चला जाता है। आपको नहीं लगता कि उनका बयान जो है वह पूरा तरह से मतलब राजनीति से जुड़ा हुआ है? तो इसका जवाब मैंने पहले ही दिया आपको कि अगर आप देखें तो पहले के दिनों में बीसीसीआई कमज़ोर थी। जब श्रीलंका से एशियन गेम में हमने उस ट्रॉफी से अपना नाम वापस लिया था कि हम श्रीलंका के साथ नहीं खेलेंगे। ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी जब आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे? ऐसा कौन सा बिगड़ जाएगा जो आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे? देखिए, लोग भावनाओं का अनुराग ठाकुर का मामला ये है कि हमको लगता नहीं है कि जो भावनाएं हैं लोगों के वो आहत हो रही हैं, जो विरोध कर रहे हैं और मैच हो रहा है तो कहीं उनके भावनाएं आहत हैं सरकार से, मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं? निश्चित तौर पे भावनाएं आहत हुई हैं, जिनके घर के बच्चे उड़ जड़ गए, जो लोग विरोध जो कर रहे अपने हैं, बेटे को खो दिए, जो अपने भाई को खो दिया, जो अपने पति को खो दिया, जिसने जो पहला अपने शादी करके हनीमून के लिए गया हो, उसका पति उसकी लाश पड़ी हो, कि उसकी भावनाओं को क्या होगा? तो आप अपने अनुसार सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, भारत पाकिस्तान में लोगों को मतलब ये दिखाएंगे कि अंतर कला है, हम पाकिस्तान के बड़े दुश्मन हैं और पाकिस्तान के साथ नहीं, तो हर चीज़ बैन करिए ना भाई। हाँ, सरकार को ये चाहिए कि हर चीज़ बैन करे, लेकिन सरकार अपने प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए बाध्य है। अच्छा, आप क्या मानते हैं? लोगों का कहना है कि जो खेल है उसको राजनीति से अलग रखना चाहिए और खेल भावना से ही खेला जाना चाहिए। आप इसको कैसे मानते हैं, मतलब दिख रहे हैं? देखिए, खेल तो खेल होता है, खेल सर्वोपरि, राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार खुद चाह रही है कि खेल हो। अगर वो चाहते तो अभी जो पहलगाम हमला हुआ था 5 महीने पहले, उसको देखते हुए इनको एकदम उस पर श्रद्धांजलि वो करके उस करना ही नहीं चाहिए था। वो मैच उनसे सीधे नाम वापस उनसे मैच हमारा नहीं होगा, ठीक है। और बाकी अगर मैच देखिएगा, अभी कहना नहीं चाहिए, रात को जब रात्रि 8 बजेंगे तो आप देखिएगा घरों में, अभी 12 बजे जब निर्णय आएगा मैच का, अगर भारत जीतती है, और हम तो शुभकामनाएं देंगे कि भारत जीते, मैच अगर हो रहा है और होगा तो देखिएगा अभी इसी शहर में पटाखे फोड़े जाएंगे। तब तो और जब इस घटना में मतलब जो मारे गए लोग हैं उनको तो उनके प्रति तो मजाक हो जाएगा एक प्रकार से, अगर पटाखे फोड़ते हैं तो। इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए ना। पटाखे फोड़ेंगे लोग क्योंकि खेल प्रेमी, उनको उससे मतलब नहीं है। अगर नहीं होता तो चीज़ें वो भी सहानुभूति व्यक्त करते, भाई कि मैच तो ही खत्म हो गया, तो कोई बात ही नहीं है। आपको लगता है कि इस बार जो उत्साह का भाव है, अन्य बार जब पाकिस्तान से मैच भारत को होते थे तो वहाँ में काफ़ी उत्साह के भाव नज़र आते थे, उत्साह का एक मतलब माहौल दिख रहा था, इस बार उसमें थोड़ा कमी है, आपको लगता है ऐसा? मुझको ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए ये युद्ध का मैदान नहीं है कि क्या नाम है, डरना है चाहे जो भी करना है। युद्ध के मैदान में उनको हम
चारों खाने चित कर सकते हैं और किया ही। ठीक है, और ये खेल का मैदान, इसको युद्ध के मैदान से ना देखा जाए। खेल का मैदान है, उसका एक सम्मान है सभी खिलाड़ियों का, सभी देश के, चाहे जिस भी देश के लोग हों, तो उसको खेल के भावना से देखा जाए। ठीक है, बाकी खेल हो रहा है, खेल प्रेमियों को उसमें देखिएगा आप रात को 8 बजे के बाद आप निर्णय जो भी आएगा, अपना जोश और जुनून आप देख सकते हैं। आप मीडिया से आप खुद देखेंगे चीज़ों का, भी हो सकता है कल आप कवरेज करेंगे या प्रिंट मीडिया के माध्यम से। कल फिर मैं और क्या लोगों के साथ देखूंगा कि लोग क्या रिजल्ट आएगा, उस पर भी देखेंगे प्रतिक्रिया कि आप फेल होते हैं कि हम फेल होते हैं। हो सकता है आप सही साबित हो कि देखने वालों की संख्या 25% रही, हो सकता है कि 75% ऊपर हो जाए। आप सर्वे कर सकते हैं आप, क्योंकि जुड़े चीज़ों को देखेंगे 10-5 जगह जब जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ सही है क्या गलत है। जी, तो आपको मतलब लगता है कुल मिलाकर कि मैच जो हो रहा है वो खेल भावना के साथ मैच होना चाहिए, अन्य जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग भी वह सही नहीं कर रहे हैं? नहीं, विरोध वो अपनी जगह कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, उसका अभी तक आज कोई सरकार ने नहीं दिया। RDX आया कहाँ से था, चीज़ें हुई कहाँ से थी, आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। यही राज्यपाल जो मरते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर के, पता नहीं नाम नहीं याद आता, अभी 1 आध महीने की बात हुई होगी, अभी एक्सपायर किए हैं वो। ठीक है, जो ठीक है, तो उस समय भी तो सरकार को इस समय तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने 25 के बाद सत्यपाल मलिक अभी जो मरे, उन्होंने कहा था उस समय कि RDX आया था, उसी की चीज़ों में भी तो बेचारे एक्सपायर कर गए वो। ठीक है, तो अब सरकार की मंशा, अगर सरकार चाहती नहीं तो खेल नहीं होता, और सरकार चाह रही है तो खेल हो रहा है, और खेल देखने वाले लोग खेल देखेंगे। और मैं भारत को आप देखेंगे कि नहीं? शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप देखेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उत्साहित हूँ। रात्रि 8 बजे का मुझे बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल, पूरा मैच देख कर के सोएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये इनका अपना व्यू है इस पे। अच्छा, आप क्या मानते हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं और पहलगाम, जो इस बार पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ, उसमें 26 पर्यटक हमारे देश के जो है वो निर्दोष मारे गए आतंकवादियों के हमले में, और उसको लेकर के एक पाकिस्तान से जब मैच हो रहा है, उसको इसके बिना विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं विभिन्न जगहों पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। आपको क्या लगता है, मैच जो हो रहा है वह सही हो रहा है या गलत, मतलब सही है कि या गलत? मैच जो हो रहा है वो सही भी है और एक तरह से गलत भी कह सकते हैं। अगर आप राष्ट्र की बात लेके चल रहे हैं, जैसे पुलवामा हमले को, अगर पहलगाम वाले को लेके चल रहे हैं, तो मैच नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर तो खेल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भारतीय क्रिकेट हमारा भारतीय खेल है, उसको होना चाहिए। अगर हो रहा है पाकिस्तान से तो खिलाड़ियों से क्या मतलब है, वो तो राजनीतिक मुद्दा है जो पहलगाम में हुआ, चाहे और कोई अन्य अटैक जो होते हैं उसको देख के करेंगे तो अलग की बात है। लेकिन मैच जो हो रहा है, ये मैच हो रहा है तो होना भी चाहिए, और देखने वाले हम लोग भी देखेंगे, और मैं चाहूँगा जितने लोग मैच के तहत हैं वो सब लोग देखें मैच को। अच्छा, तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे युवा थे, इनका अपना